धोखे का दिन 19 जनवरी, उन तमाम मजबूरियों और दर्द का दिन जब आपके अपने लोग आपको अपने घरों से भाग जाने को मजबूर करते हैं। जिसे आप अपना समझे वो लोग आपको ही आपके घरों को छोड़कर जाने का ऐलान करा दें। सरकार भी आपका साथ नहीं देती, फिर आपके दर्द को भुला दिया जाता है। ये सब हमारे देश में ही हुआ। हमारे देश में बहुत सारे अत्याचार हुए लोगों पर, उन पर बातें भी होती हैं, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचार को सेकुलर रहने और देश में समरसता लाने के नाम पर बहा दिया जाता है। इसके पीछे सरकार की दो मानसिकताएं हो सकती हैं। पहला, ऐसा लगता है कि सरकार और हमारा सिस्टम खुद से ही डरता है कि हम अपने लोगों को शायद ना बचा पाएँ, या दूसरा, ये जानबूझकर होने दिया जाता है, सब कुछ एक प्लानिंग के तहत। 19 जनवरी 1990 का दिन, जब मस्जिदों से ऐलान होता है कि जितने काफिर हैं उन्हें मार दो, हमें कश्मीर चाहिए, हिंदू महिलाओं के साथ रहना है, न कि हिंदू पुरुषों के साथ। यहाँ सिर्फ निजाम मुस्तफ़ा चलेगा, अन्यथा सभी धर्म परिवर्तन कर लो या मरने को तैयार रहो। फिर क्या था, सुबह होते होते मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है। वहाँ के हिंदू जब तक ये कुछ समझ पाते, सब कुछ हो चुका था। घरों में सामान बिखरे पड़े थे, रसोई में बर्तन इधर उधर फेंके हुए थे। हर घर में ऐसा ही समा था। ऐसा लगता था कि भूकंप के कारण घर वाले अचानक अपने घरों से भाग खड़े हुए हों। हुआ भी ऐसा ही था। फर्क बस इतना था कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं, ये तो कट्टरपंथियों जिहादियों का किया धरा था। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोगों को तो वहीं मार दिया गया था। उसके बाद भी पंडितों का नरसंहार जारी रहा। 1990 से 1998 तक लगभग 5 लाख से ऊपर लोगों को कश्मीर से भगाया गया, कि घरों को हड़प लिया गया, उन्हें बेघर कर दिया गया। हजारों बहन बेटियों का रेप हुआ, रेप करके मार दिया गया। लेकिन सरकारें सोती रही, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। 40 साल बीत गए, लेकिन आज तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हैरानी की तो बात यह थी कि सैकड़ों में तो पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की। हजारों मंदिरों को बर्बाद किया गया, तोड़ा गया। हिंदुओं के घरों को जिहादियों ने आपस में बांट लिया। सारे जमीन जायदाद लूट लिए। न्यायाधीश नीलकंठ गंजू, टेलीकॉम इंजीनियर बालकृष्ण गंजू, दूरदर्शन निर्देशक लासा कोल, नेता टीकालाल टपलू जैसे हिंदू समुदाय के कई प्रतिष्ठित नाम थे, जिनको बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। और तो और आज उन सब के केस में कुछ नहीं हुआ। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और भारत के गृह मंत्री दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद शहीद था। ये मुफ्ती मोहम्मद शहीद महबूबा मुफ्ती का बाप था। कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद शहीद ने तो जिक्र करना तक सही नहीं समझा। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का CM था उस समय, लेकिन किसी ने न्याय दिलाने की तो दूर की बात, चर्चा तक नहीं की। और मीडिया ने भी पूरी कोशिश की ताकि मुद्दा दबाया जा सके। मीडिया को ये बात पता ही नहीं चली। काफ़ी समय बाद ये बात मीडिया को पता चली कि कश्मीर से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और ऐसे ऐसे घटनाएं हो चुकी हैं। वहाँ 1 लाख के आसपास लोग घर छोड़ चुके हैं। तब जाके ये बात उसके बाद पता चली। उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं की और लगातार पलायन होते रहे और लगभग 5 लाख लोग वहाँ से अपने घरों को छोड़कर जाने को बेबस हुए और सभी के घरों को बेच दिया गया। लेकिन धीरे धीरे ये बात देश में फैलनी शुरू हुई। देश के हिंदुओं को पहले तो पता ही नहीं था, बाद में मुद्दा सामने आया, लेकिन उसे जातिवाद का रूप दे दिया गया और कश्मीरी हिंदुओं से कश्मीरी पंडित कहा जाने लगा, ताकि कश्मीरी हिंदू से कश्मीरी पंडित इसलिए कहा गया ताकि हिंदू इसको सीरियसली न लें और ये जातिवाद के रूप में बदल जाए, क्योंकि ये तो हिंदुओं में एक शुरू से ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जातिवाद का प्रॉब्लम। बाद की सरकार ने तो और भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि मोदी सरकार ने 2014 में आश्वासन दिया था कि हिंदुओं की घर वापसी जम्मू कश्मीर में होगी। आज भी ये हिंदू अपने भाई बहन नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि इन लोगों ने हथियार तक नहीं उठाया। ये हिंदू आज भी दिल्ली में, अन्य शहरों में एक दर दर भटक रहे हैं। उनका अपना घर नहीं है। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण तो अनुपम खेर हैं।
जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, वो भी एक कश्मीरी पंडित ही थे जो 1995 के आसपास कश्मीर से भाग कर आए थे। इसके बावजूद भी हिंदुओं को अपने देश में असहिष्णु समझा जाता है। उन पे तरह तरह की गंदी गालियाँ दी जाती हैं कि हिंदू जातिवाद होते हैं, हिंदू गलंदे लोग होते हैं। साल 2020 तक एक नए युग की शुरुआत है। 3 दशक बीत जाने के बाद आज भी इस समुदाय के लिए घर वापसी की राह आसान नहीं है, मगर उम्मीद जगी हुई है। मोदी सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं और शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में उनकी घर वापसी हो सके, लेकिन कतई ये आसान नहीं होगी, क्योंकि वहाँ जिहादी मानसिकता वाले लोग बहुत सारे हैं और पाकिस्तान का दखल तो सीधा होता है वहाँ। होने के बावजूद भी हिंदू सेकुलर हैं और सबसे शर्म की बात तो ये है कि इतना सब के बावजूद भी हिंदू समाज कश्मीरी पंडितों के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाता, ना ही उनके लिए कभी कुछ बोलता है। आखिर क्यों? हिंदू मेजॉरिटी के होने के बावजूद भी अन्य धर्म के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाता है, न ही अपनी विचारधाराओं को किसी पर थोपता है। फिर भी सरकारें हिंदुओं को ही टारगेट करती हैं। हिंदुओं को इससे सीख लेनी चाहिए कि वो जातिवाद को अपने बीच से ख़त्म करेंगे, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके साथ भी ऐसा घटना हो। लेकिन भगवान ना करे कि ऐसा हो और हम सभी मिलजुल कर रहें बिना किसी जाति भेदभाव के, और हिंदुओं को एकत्रित करने में हम सभी सफल हों। राम राम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।